अब बात करेंगे दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने ही ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ लैस होकर कैपिटल हिल में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सीनेटरों को बाहर निकालकर इमारत पर कब्जा भी जमा लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें किसी तरह बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर की एक प्रकार से तैयारी थी। और इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। कैपिटल हिल में चल रही कार्यवाही से इधर जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया तो हंगामा होता देख सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। लेकिन बवाल यही नहीं थमा। देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उस पर आतताइयों पर कोई असर नहीं पड़ा। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लागू कर दी गई। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप के समर्थकों ने पहली बार इस तरह का बवाल नहीं किया। इससे पहले भी ऐसे नजारे देखे जा चुके हैं, लेकिन कैपिटल हिल में घुसकर इस बार हद को पार कर लिया गया। यही कारण रहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस विवाद की निंदा की। साथ ही इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए। हालांकि जब वॉशिंगटन में पूरा बवाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से शांत रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर दिया जिसमें उन्होंने समर्थकों से घर वापस जाने की अपील की। लेकिन इस वीडियो में भी वो चुनाव को लेकर फर्जी दावे करते नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को भी तत्काल हटा दिया गया। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन हुडो समेत अन्य कई राष्ट्र प्रमुखों ने इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की और अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन करार दिया। दुनिया भर की मीडिया में अमेरिकी हिंसा की घटना सुर्खियां बटोरे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना बेहद जरूरी है।